अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज कुरैशी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल चॉइस रियल एस्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज़ उमैर साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि DHA मुल्तान की ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रियाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, माशाअल्लाह। सर, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हुकूमत ने हालिया बजट 2025 और 26 में सार्फिन को टैक्स में क्या रिलीफ दिया है? रियाज भी अगर हम बात करें तो हुकूमत ने 2025-26 के लिए जो परचेज़र के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया है। इसकी मैं डिटेल में आपको बताऊं तो इसमें एक FD टैक्स है जो परचेज़र के लिए कमर्शियल के लिए कंपलसरी था 3% जी। FBR की वैल्यू के ऊपर, वो हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो 3% था एडवांस टैक्स, उसमें बड़ा रिलीफ दिया है। 3% की जगह आप 1.5% टैक्स आप जमा करवाएंगे। तो इससे हम देख रहे हैं DHA मुल्तान में काफ़ी बूस्ट आएगा और अभी यकम के बाद से अभी तक काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज DHA मुल्तान की तेज़ हो चुकी है और रेट्स में खातर खा हम इसमें इजाफा देख रहे हैं इस वक्त। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को जो मराद दे रही है, इससे यकीनन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे और हर जगह जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त DHA मुल्तान के ताज़ा तरीन जो रेट्स हैं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, एक कनाल के जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं और आने वाले वक्त में DHA के रेट्स कहाँ तक होंगे? इसमें रियाज भी अगर हम बात करें ना तो DHA मुल्तान में दो तरह की प्राइजेज हैं जी। एक है ऑन ग्राउंड प्लॉट, एक है नॉन पोजेशन एरिया। जी। अगर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात करें, जिस तरह H ब्लॉक है DHA मुल्तान का कनाल के, उसमें प्लॉट्स हैं, M ब्लॉक है, उसकी जो प्राइजेज हैं वो आलमोस्ट तकरीबन विद डेवलपमेंट चार्जेस वो 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए में जा चुकी हुई हैं। जी। और अगर हम 5 मरला की सेक्टर V में पोजेशन की बात करें तो वो अराउंड कोई 3.5 मिलियन तक विद पोजेशन डेवलपमेंट चार्जेस आप फौरी घर बना सकते हैं। अगर 8 मरला की बात करें तो ये कोई 5.5 मिलियन तक ये प्राइस है। अगर B1 में हम 10 मरला की जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली आप इसमें देखेंगे तो घर बहुत ज़्यादा एक तो स्पीड से बन रहे हैं DHA में। B1 में इस वक्त जो प्राइस है वो अराउंड कोई 7 मिलियन तक पोजेशन एरिया में तकरीबन ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। इससे भी प्लस हैं जो कॉर्नर या पार फेसिंग या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं, और आने वाले टाइम में हम इसको मज़ीद बेहतर देख रहे हैं क्योंकि हम अगर कंपैरिजन करें ना तो इसके जैसे सराउंडिंग में सोसाइटीज़ है रॉयल आर्चर्ड, बुच विलाज या वाबडा टाउन, उसमें जो 5 मरला का प्लॉट है वो अराउंड तकरीबन कोई 7 मिलियन का है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, यानी कि उसमें ये प्राइजेज़ है। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहाँ पे 25 फुट की गली या सड़क है। DHA मुल्तान में मिनिमम जो रोड्स हैं वो 40 फीट के हैं जी। और इसके अलावा इसकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। फिर सब जो सोसाइटीज़ हैं इसके नज़दीक वो ओपन वायरिंग में जी। तो DHA अंडरग्राउंड वायरिंग और एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसमें अभी घर बनाने वाले लोग बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो रोज़ाना या एक से दूसरे दिन DHA के अंदर एक फैमिली शिफ्ट हो रही है जी। इस स्पीड से लोग इसमें अब आना शुरू हो चुके हुए। और अब हाफिज़ साहब, जैसे DHA मुल्तान की इंतज़ामिया ने MPS रोड जो रोड के ऊपर जो गेट बनाया है, ये जो एक्सेस दी है मुल्तान सिटी के लोगों को, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो मुल्तान के शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ घर बनाएंगे DHA में? अभी अगर हम अप्रोच वाइज बात करें तो DHA ने ये चौथी एक्सेस ओपन करने जा रहा है जी। सबसे पहले जो एक्सेस थी इसकी बोसन रोड के ऊपर, फिर मतीता रोड के ऊपर, ये दोनों गेट इकट्ठे आलमोस्ट बनाए थे जी। इसके बाद फिर खानेवाल से एंट्री एग्ज़िट दिया, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई थी। अभी ये MPS रोड से, यानी कि ये अगर हम बात करें वाबडा टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के दरमियान से ये लिंक रोड निकाल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा हम इसको DHA मुल्तान को देख रहे हैं कि बेहतर होगा। अभी पोजेशन भी है उस तो लोग इसमें इजीली अप्रोच कर सकेंगे। वाबडा टाउन के जो क्लाइंट्स उधर जा रहे थे उनको इस तरह की सोसाइटीज़ नहीं मिली थी कि जो जिसमें वो अच्छा इन्वेस्ट कर सके
یا گھر بنا سکے. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں DHA بہت زیادہ گروتھ کر رہا ہے اور اس میں جو بلڈرز ہیں وہ بڑی سپیڈ سے آ رہے ہیں جی. تو اس سے ہمیں اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والے 1 سال کے اندر DHA ملتان کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہوگی. اچھا سر، محفوظ سرمایہ کاری کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو کیا تجاویز دینا پسند کریں گے DHA ملتان میں؟ میرا جو آپ کو ریکمنڈیشن ہے کہ آپ DHA ملتان میں اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ 5 مرلہ کے پلاٹ کی انویسٹمنٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ گھر بنا کے اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کی سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اینڈ یوزر کافی زیادہ کلائنٹ آ رہا ہے اور لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی اس حساب سے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, یعنی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اتنی کوانٹٹی میں گھر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو میرے آپ کو ریکمنڈیشن ہے کہ آپ آئیں, اس میں گھر بنائیں اور اس میں آپ اچھا مارجن اس میں بلڈرز حضرات بھی نکال سکتے ہیں. اگر اینڈ یوزر کوئی جس کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے وہ نہ کہ وہ پلاٹ رکھ کے باؤنڈ کرے, بلکہ اس میں آپ پلاٹ پوزیشن والے لے کے اس میں گھر بنا کے اس کو سال کے اندر 1 سے 2 روٹیشن لگا کے اس کو سیل کریں تو آئی تھنک اس میں آپ کو انشاءاللہ بہتر پروفٹ مل سکتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے روز جو باہر کی سوسائٹیز ہیں ملتان کے گرد و نواح میں, اس کے جو ریٹس ہیں وہ کافی انکریز ہو رہے ہیں. اگر ہم بات کریں DHA کے حوالے سے تو DHA ملتان کے جو ریٹس ہیں 5 مرلہ کے وہ 22 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 30 لاکھ 35 لاکھ تک چلے جاتے ہیں. ایسے 10 مرلے کے جو ریٹس ہیں وہ 35 لاکھ سے 45 تک چلے جاتے ہیں. تو بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ یہاں پہ محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. ناظرین، رائٹ چوائس ریئل اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو کا جو نمبر ہے وہ ہماری اسکرین پر دیا گیا ہے. اگر آپ DHA ملتان کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں, اپنے پلاٹ فروخت کرنے کے حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی.